हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे मीजी रिस्टोरेशन मॉडर्नाइजेशन ऑफ जापान। बुक में ये पूरा टॉपिक एज अ वन टॉपिक दिया हुआ है। तो अगर एग्ज़ाम में मॉडर्नाइजेशन पूछे तो आप रिस्टोरेशन के पॉइंट्स भी लिख देना, रिस्टोरेशन पूछे तो मॉडर्नाइजेशन के पॉइंट्स भी लिख देना। और मैंने इस पीडीएफ में 2 बारी कंक्लूजन लिखा है, तो आप इसको मिक्स मैच करके एक कंक्लूजन खुद से बना सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। The Meiji Restoration of 1868 was a big turning point in Japanese history. It changed Japan from a traditional old-style country into a modern, powerful nation. मीजी रिस्टोरेशन 1868 में जो हुआ था वो एक टर्निंग पॉइंट था जापानीज हिस्ट्री के लिए। इसने जापान को एक ओल्ड ट्रेडिशनल स्टाइल कंट्री से कन्वर्ट किया मॉडर्न पावरफुल नेशन में। दिस पीरियड एंडेड द रूल ऑफ एडो एरा एंड ब्रॉट बैक पावर टू द एम्परर। इस पीरियड में एडो एरा के रूल को एंड किया गया और वापस पावर किसको दी गई? एम्परर को। द सैमुराई लॉस्ट देयर पावर्स एंड जापान स्टार्टेड यूजिंग वेस्टर्न आइडियाज़, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड इंडस्ट्रीज़। अब सैमुराई जो थे उनकी पावर ख़त्म हो गई थी, तो जापान ने वेस्टर्न आइडियाज़ को अपनाया, उनकी टेक्नोलॉजी को अपनाया, एजुकेशन और इंडस्ट्रीज़ को अपनाया। These changes made Japan stronger, richer and more respected in the world. अब इन सब चेंजेस की वजह से जापान स्ट्रॉन्ग बना, रिच बना और उसकी वर्ल्ड में थोड़ी रिस्पेक्ट बढ़ गई। Inspired by the West, Japan began transforming its government, army, education, economy and society. वेस्ट से इंस्पायर होकर जापान ने अपनी गवर्नमेंट को, आर्मी को, एजुकेशन, इकोनॉमी और सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करना शुरू किया। और ये पीरियड जापान के लिए एक बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि ट्रेडिशनल फ्यूडल लैंड कन्वर्ट हो गई फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रियल नेशन में, जो कि अब जो जापान था वो रेडी था बाकी सारी वर्ल्ड पावर्स के साथ में खड़े होने के लिए। मॉडर्नाइजेशन ऑफ जापान, मीजी रिस्टोरेशन। End of Tokugawa rule. The Tokugawa shogunate had ruled Japan since 1603, but by 1800 Japan had fallen behind the rest of the world. अब जो ये बंदा था टोकुगावा shogunate, इसने जापान में रूल किया था 1603 से, पर जैसे ही 1800 आया जापान जो है पूरे वर्ल्ड से पीछे रह गया। उसका क्यों रीज़न था कि वो पीछे रह गया? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड था, चेंज के लिए बहुत स्लो था और पुअरली गवर्न था। सो 1868 में शोगुनेट को बाहर निकाला, उसको ओवरथ्रोन किया। न्यू गवर्नमेंट वॉज क्रिएटेड दैट फोकस्ड ऑन यूनाइटिंग द कंट्री अंडर वन स्ट्रॉन्ग लीडर। अब नई गवर्नमेंट बनाई गई जिसका फोकस था कि एक ही लीडर के अंदर पूरी कंट्री यूनाइट हो जाए, द एम्परर जो कि लीडर था। दिस हेल्प जापान मूव फॉरवर्ड एंड स्टार्ट मॉडर्नाइजिंग। नेक्स्ट पॉइंट, पावर रिटर्न टू द एम्परर। बिफोर मीजी रिस्टोरेशन एम्परर वॉज जस्ट अ सिम्बॉलिक फिगर विद नो रियल पावर। मीजी रिस्टोरेशन से पहले एम्परर एक सिम्बॉलिक फिगर थी जिसके पास कोई रियल पावर नहीं थी, बट ड्यूरिंग दिस टाइम रियल पावर्स वर गिवन बैक टू हिम। अब इस टाइम पे रियल पावर्स जो है वापस से एम्परर को दी गई। एम्परर बना गवर्नमेंट का हेड, एक सिंबल ऑफ नेशनल प्राइड और एक लीडर जिसने हेल्प किया जापान को मॉडर्न वर्ल्ड बनने में। एंड ऑफ फ्यूडलिज्म। जापान यूज टू हैव फ्यूडल सिस्टम वेयर पीपल वर डिवाइडेड इनटू स्ट्रिक्ट सोशल क्लासेस। पहले जापान जो था डिवाइडेड था स्ट्रिक्ट सोशल क्लासेस में, सैमुराई, फार्मर्स, मर्चेंट्स एक्सेट्रा। ये ओल्ड सिस्टम जो था इसकी वजह से प्रोग्रेस स्लो हो रही थी क्योंकि लोग बटे हुए थे। मीजी लीडर्स ने इसको अबॉलिश किया, फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश किया। अब लोग खुद लैंड खरीद सकते थे और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे। न्यू मिडिल क्लास ऑफ मर्चेंट्स एंड एंटरप्रेन्योर्स ग्रू, हेल्पिंग जापान बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। अब लोगों ने अपना बिजनेस शुरू किया, एंटरप्रेन्योर बने और वो उसमें ग्रो भी हुए, जिसकी वजह से जापान की इकोनॉमी और स्ट्रॉन्ग हुई। Learning from the West. The new Japanese government knew that to become strong, they had to learn from Western countries. अब जो जापानीज गवर्नमेंट थी उसको पता चल गया था कि अगर उनको स्ट्रॉन्ग बनना है तो उन्हें वेस्टर्न कंट्रीज से सीखना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, अपने स्टूडेंट्स को भेजा यूरोप में और यूएस में ताकि वो साइंस, टेक्नोलॉजी और मॉडर्न गवर्नमेंट की स्टडी कर सके। और उन्होंने इनवाइट भी किया किनको, फॉरेन एक्सपर्ट्स को जापान में, और उनकी हेल्प से उन्होंने रेलवेज बनाई, फैक्ट्रीज बनाई, स्कूल्स बनाए और इवन मॉडर्न आर्मी और नेवी भी बनाया, जिसकी वजह से जापान जो है कैचअप कर पाया बाकी सारी दुनिया से मेजर पावर बनने के लिए। फिफ्थ पॉइंट, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड एजुकेशन। टू मॉडर्नाइज जापान द मीजी गवर्नमेंट फोकस्ड ऑन बोथ एजुकेशन एंड इंडस्ट्री। अब मीजी के जो गवर्नमेंट थी उसको पता चल गया था कि एजुकेशन और इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, मॉडर्न बनेंगे, तो उन्होंने इन दोनों सेक्टर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी किया ताकि हर एक बच्चा स्कूल जा सके, जिससे
लिटरेसी बढ़ गई। अब लिटरेसी बढ़ गई तो बहुत सारे स्किल्ड वर्कफोर्स रेडी होगी जापान को फिर से बिल्ड करने के लिए। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट बिल्ड रेलवेज, पोर्ट्स, टेलीग्राफ लाइंस। उन्होंने रेलवेज बनाए, पोर्ट्स बनाए, टेलीग्राफ लाइंस बनाए। क्यों? ताकि रेलवे से ट्रैवल इंप्रूव हो, पोर्ट से ट्रेड इंप्रूव हो और टेलीग्राफ से कम्युनिकेशन इंप्रूव हो। न्यू इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल, स्टील एंड शिप बिल्डिंग ग्रो क्विकली। ये सब इंडस्ट्रीज बनाई जो कि जल्दी जल्दी ग्रो हुई। These changes made Japan's economy stronger and helped it become one of the world's powerful industrial nation. इससे इकोनॉमी स्ट्रांग हुई और जापान को एक पावरफुल इंडस्ट्रियल नेशन बनने में हेल्प मिली। Promoting education and industry was key reason why Japan could modernize so fast. अभी 5 पॉइंट्स याद करने के लिए सबसे पहले याद रखो कि एक बंदा था टोकुगावा रूल, इसको हमने ख़त्म किया। अब किसी चीज़ को ख़त्म किया तो कोई आएगा, आया कौन? एम्परर। एम्परर आया तो उसने फ्यूडल सिस्टम को एंड कर दिया जो कि इसका सिस्टम था, ठीक है। फ्यूडल सिस्टम को एंड किया। अब एंड कुछ किया है तो शुरू करना पड़ेगा, तो उन्होंने क्या किया? वेस्ट से लर्न करना शुरू कर दिया। वेस्ट से लर्न किया, क्या क्या किया उन्होंने? फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज और एजुकेशन। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। कंक्लूजन पढ़ लेना खुद से। Now let's talk about modernization. Creation of modern army and navy. The Meiji leaders understood that Japan needed a strong military to protect itself and become respected by other countries. मीजी जो लीडर्स थे उनको पता चल गया था कि अब जापान को स्ट्रांग बनाना है तो उसके पास मिलिट्री स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि वो खुद को भी बचा सके और आसपास की जो कंट्रीज हैं उनसे थोड़ा डरे, उसकी रिस्पेक्ट करे। उन्होंने मॉडर्न आर्मी और नेवी बिल्ड की। कैसे? बाय लर्निंग फ्रॉम द वेस्ट। उन्होंने फॉरेन मिलिट्री एक्सपर्ट्स को बुलाया जापान में ताकि वो जापानीज सोल्जर्स को ट्रेन कर सके और उन्हें नए तरीके, लड़ने के नए नए तरीके सिखा सके। दिस हेल्प जापान बिकम पावरफुल एंड एबल टू डिफेंड इट्स इंटरेस्ट। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। द मीजी गवर्नमेंट बिलीव दैट एजुकेशन वॉज द की टू प्रोग्रेस। अब मॉडर्न गवर्नमेंट को पता चल गया था कि एजुकेशन की है प्रोग्रेस करने के लिए, तो उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम बनाया। फोकस्ड ऑन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। फोकस किसका था उनका? साइंस पे, टेक्नोलॉजी पे और प्रैक्टिकल स्किल्स पे। स्कूल्स, यूनिवर्सिटी एंड ट्रेनिंग सेंटर्स वर ओपन। फॉर द फर्स्ट टाइम एजुकेशन बिकेम कंपल्सरी फॉर ऑल चिल्ड्रन। पहली बार ऐसा हुआ कि कंपल्सरी की गई एजुकेशन, नो मैटर आपका कैसा बैकग्राउंड है, सबके लिए एजुकेशन कंपल्सरी थी और इसकी वजह से जापान को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा मदद मिली और उनके पास नई स्किल्ड पॉपुलेशन भी इकट्ठी हुई। Development of industry. To grow its economy, Japan worked hard to build industries, textile like mining and shipbuilding. तो इकोनॉमी बढ़ाने के लिए जापान ने अपनी इंडस्ट्रीज को बिल्ड किया, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, माइनिंग, शिप बिल्डिंग। गवर्नमेंट गिव सपोर्ट एंड मनी टू न्यू बिजनेसेस। अब गवर्नमेंट ने नए बिजनेस को सपोर्ट करना शुरू किया। कैसे? पैसे देके, सब्सिडीज देके और अपने ऑफिशियल्स भी भेजे यूरोप में, अमेरिका में, ताकि वो फैक्ट्रीज कैसे काम करती है वो सीख के आ सके। These efforts turned Japan into strong industrial country, able to make goods for its own people and for export. क्या किया जापान ने? इसकी वजह से जापान की स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री बनी ताकि वो अपनी कंट्री के लिए गुड्स बना सके और इतना गुड्स बनाए कि वो एक्सपोर्ट भी कर पाए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जापान ऑल्सो फोकस्ड ऑन बिल्डिंग बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। जापान ने फोकस किस पे किया कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेटर किया जाए, जैसे कि रेलवेज, टेलीग्राफ लाइंस, पोर्ट्स, जिसकी वजह से अगेन रेलवेज की वजह से ट्रैवल अच्छा हुआ, टेलीग्राफ की वजह से कम्युनिकेशन अच्छी हुई, पोर्ट्स की वजह से ट्रेड ईजियर होगी, फास्टर होगी, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन वगैरह, रेलवेज वगैरह की वजह से पूरी कंट्री कनेक्टेड हो गई, ठीक है, और जिसकी वजह से ट्रेड और बिजनेस को एनकरेजमेंट मिली और नया इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेड बिग रोल इन इकोनॉमिक ग्रोथ। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। 1889 जापान अडॉप्टेड इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। 1889 में जापान ने अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाई, जहां पर एम्परर रूल करेगा पर एक गवर्नमेंट भी होगी, ठीक है, विद इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। इट वॉज बिग चेंज फ्रॉम द ओल्ड फ्यूडल सिस्टम। ये ओल्ड फ्यूडल सिस्टम से एक बहुत बड़ा चेंज था। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इंट्रोड्यूस बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम। अब नए कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक राइट्स थे, लोगों के लिए फ्रीडम थी, जिसकी वजह से जापान को मॉडर्न होने में, डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनने में हेल्प मिली। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। टू इम्प्रूव फार्मिंग, मीजी गवर्नमेंट मेड इंपॉर्टेंट लैंड रिफॉर्म्स। अब फार्मिंग को इम्प्रूव करने के लिए मेजर लैंड रिफॉर्म्स लाए। उन्होंने फार्मर्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल दिया उनकी लैंड पे, उनको नए नए बेटर वेज सिखाए फार्मिंग के, ठीक है, उनको फर्टिलाइजर्स का यूज़ बताया, क्रॉप रोटेशन का यूज़ बताया, उनको ट्रेनिंग दिलाई फार्मर्स को ताकि वो नई टेक्निक सीख सके। और इन सब चेंजेस की वजह से जापान की जो पॉपुलेशन बढ़ रही थी वो उनको भी फीड कर पा रहे थे।
Westernization of society. During this time, Japanese people began to adopt Western styles and custom. अब इस टाइम में जापानीज लोग थे, उन्होंने वेस्टर्न स्टाइल और कस्टम को अपनाना शुरू कर दिया, वेस्टर्न क्लोथ्स पहनने शुरू कर दिए, अपने हेयर कट वेस्टर्न स्टाइल्स में कराने शुरू कर दिए, नए कल्चरल हैबिट्स को अपनाना शुरू किया. गवर्नमेंट एनकरेज दिस चेंज टू हेल्प जापान लुक मोर मॉडर्न एंड एक्सेप्टेड बाय वेस्टर्न कंट्रीज. अब गवर्नमेंट ने इस सब को एनकरेज क्यों किया? ताकि वो और मॉडर्न लग सके और वेस्टर्न कंट्रीज उन्हें एक्सेप्ट कर सके, जिसकी वजह से ओल्ड सोशल क्लासेस वीक हुई और नई ओपन और डाइवर्स सोसाइटी क्रिएट हुई. लास्ट में कंक्लूजन है, और फॉर शॉर्टकट ये एक रोड मैप टाइप है, आप इसको भी देख सकते हो याद करने के लिए. अच्छा, इनको याद करने का एज सच कुछ है नहीं. तो सबसे पहले क्या है, आर्मी नेवी चाहिए थी, ठीक है, आर्मी और नेवी आ गई. अब और लोगों को भी पढ़ाना लिखाना है, क्यों? ताकि ग्रोथ हो. तो क्या किया, एजुकेशन सिस्टम में डेवलपमेंट लाई. अब लोग पढ़ लिए तो उनको जॉब भी चाहिए होगी. जॉब कहाँ करेंगे? वो इंडस्ट्रीज में जॉब करेंगे. इंडस्ट्रीज में जॉब कर ली, पर ऑफिसेज के लिए उनको इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर लाया उन्होंने, डेवलपमेंट की उसमें, ठीक है. अब ये सब हो गया. अब लोग बहुत खराब हो गए, अब उनको राइट्स नहीं मिल रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल आया उनके पास, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आए जिनसे उन्हें राइट्स मिले. फिर अब राइट्स वगैरह मिल गए, लोग पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, अब खाना भी तो खाएंगे, तो क्या किया, एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स लाए. अब एग्रीकल्चर वगैरह सब हो गया. अब उन्होंने सोचा कि हम पीसफुली रहते हैं और कैसे रहेंगे, वेस्टर्न सोसाइटी के अकॉर्डिंग. तो उन्होंने वेस्टर्न सोसाइटी के जो भी रिफॉर्म्स थे, नॉर्म्स थे, उनको अपनाना शुरू किया. ये कुछ ऐसा तरीका है याद करने का, अगर आपको हो जाए ऐसे तो बढ़िया है. That was it for this video and I'll see you guys in the next one.